स्वागत है सभी का। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठे स्रोत पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमें राहु और गुरु यानी बृहस्पति के बीच हुए काल्पनिक ब्रह्मांडीय संवाद के कुछ अंश मिले हैं। अच्छा। हाँ, और इसका शीर्षक है राहु और गुरु, ब्रह्म और सत्य पर एक ब्रह्मांडीय संवाद। ये तो विषय ही अपने आप में काफी दिलचस्प लगता है। राहु और गुरु। बिल्कुल। एक तरफ राहु, जिसे अक्सर हम भ्रम, छाया, इच्छाओं से जोड़ते हैं। हाँ, और अप्रत्याशित घटनाओं से भी। सही। और दूसरी तरफ गुरु, जो प्रतीक है ज्ञान के, विवेक के, मार्गदर्शन के, सत्य के। तो मतलब दो बिल्कुल विपरीत लगने वाली शक्तियां, इनके बीच संवाद, ये तो वाकई कई परतें खोल सकता है। हाँ, और ये सिर्फ कोई मामूली बातचीत नहीं है, इसमें उनके दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान है। खासतौर पर भ्रम, जिसे संवाद में माया कहा गया है, और सत्य, जिसे मर्म कहा गया है, उसको वो कैसे देखते हैं। अच्छा, माया और मर्म। हाँ, और ये संवाद मानवीय अनुभव, हमारे अंदर की जो कश्मकश चलती है और आत्मज्ञान की तरफ हमारी जो यात्रा है, उस पर भी सोचने को मजबूर करता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि संवाद के जरिए इन दोनों के नजरिए को समझें। मतलब वो भ्रम और सत्य को कैसे समझाते हैं और मानव जीवन में उनकी क्या भूमिका है ना? बिल्कुल। यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये काल्पनिक संवाद हमें अपने जीवन के बारे में क्या सिखा सकता है। और देखिए, इसकी शुरुआत ही एक तनाव से होती है। अच्छा, कैसे? गुरु राहु को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम हर जगह हो जहां भ्रम है। अभी सुनने में एक तरह का आरोप भी लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल लग सकता है। और राहु देखिए तुरंत अपना बचाव करता है, कहता है, मैं अंधकार नहीं, बस उसका आईना हूं। वाह, ये पंक्ति तो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो चलिए गुरु के पहले कथन से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु क्या कहते हैं? संवाद के अनुसार गुरु की आवाज गहरी है, शांत है और गर्मजोशी से भरी हुई है। वो कहते हैं, राहु, तुम हर जगह हो जहां भ्रम है, जहां मोह है, जहां इंसान अपने मन के जाल में फंस जाता है। तुम उसकी परीक्षा लेते हो, तुम उसे उसकी छाया दिखाते हो। पर याद रखो, परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, उठाना होता है। ये पहली पंक्ति ही काफी महत्वपूर्ण है। और जो पारंपरिक धारणाएं हैं राहु को लेकर, उनको चुनौती भी देती है। हाँ, कैसे? देखिए, आमतौर पर राहु को नकारात्मक या अशुभ ही माना जाता है ना, लेकिन यहाँ गुरु उसे एक अलग भूमिका में देख रहे हैं। वो उसे सीधे सीधे विलेन नहीं कह रहे, बल्कि उसे एक परीक्षक बता रहे हैं। परीक्षक? हाँ, परीक्षक। गुरु ये मान रहे हैं कि राहु वहां मौजूद है जहां भ्रम है, मोह है, इंसान के अपने बनाए हुए मानसिक जाल हैं। और ये जो कहा, उसे उसकी छाया दिखाते हो, इसका क्या मतलब है? क्या है इंसान की छाया? छाया यहाँ पर शायद मनोवैज्ञानिक अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। मतलब हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते, है ना? हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, वो सब कुछ। अच्छा, जो हम देखना नहीं चाहते अपने अंदर। हाँ बिल्कुल। राहु इन छिपी हुई अनदेखी चीजों को सतह पर ले आता है, हमें उनसे आमने सामने खड़ा कर देता है। और जाहिर है ये प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। शायद इसीलिए राहु से डर भी जुड़ा है। लेकिन गुरु तुरंत एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं, परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, उठाना होता है। ये पूरी प्रक्रिया को एक सकारात्मक मोड़ दे देता है। सही कहा। मतलब राहु की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारी कमजोरियों से वाकिफ कराकर उनसे ऊपर उठने में मदद करने के लिए है। तो मतलब राहु एक उत्प्रेरक जैसा है, एक कैटलिस्ट, जो हमें हमारी अंदरूनी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। ये तो आम धारणा से काफी अलग है। हाँ, गुरु के नजरिए से तो यही लगता है। वो कह रहे हैं कि राहु उन जगहों पर एक्टिव होता है जहां भ्रम और मोह के बीज पहले से मौजूद है। वो इंसान के अपने मन के बनाए जालों को और घना कर देता है, या शायद और साफ दिखा देता है। अच्छा। तो फिर इंसान या तो उसमें और उलझ जाता है या फिर उसे काटने का रास्ता ढूंढता है। तो इस तरह राहु एक चुनौती पेश करता है, और उस चुनौती का सामना कैसे किया जाता है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये सिर्फ बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि अंदरूनी स्थिति का बाहरी प्रकटीकरण ज्यादा लगता है। ठीक है, ये तो हुआ गुरु का दृष्टिकोण। अब देखते हैं राहु इस परीक्षक वाली भूमिका पर, और ये जो छाया दिखाने वाली बात है, इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। उसकी आवाज को रहस्यमयी और गूंजता हुआ बताया गया है, जो उसके चरित्र से मेल खाता है। राहु कहता है, गुरुदेव, मैं अंधकार नहीं, बस उसका आईना हूं। लोग जब अपने भीतर की लालसा को नहीं समझते तो वो मुझे दोष देते हैं। मैं किसी को भटकाता नहीं, मैं तो केवल रास्ते के भ्रम को सजीव कर देता हूं। वाह, ये राहु का पक्ष है। मैं अंधकार नहीं, बस उसका आईना हूं। ये एक बहुत शक्तिशाली मेटाफर है, रूपक है। हाँ बिल्कुल। वो कह रहा है कि समस्या मुझ में नहीं है, बल्कि देखने वाले के अंदर है।
लोग अपनी अंदर की लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को या तो समझते नहीं या स्वीकार नहीं करते, सही। और जब वो इच्छाएं उन्हें भटकाती हैं तो वो दोष मुझ पे डाल देते हैं। बिल्कुल। और ये मानवीय मनोविज्ञान की एक गहरी परत की ओर इशारा करता है ना? अपनी कमियों या भटकाव के लिए बाहरी कारकों या दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसे हम शायद प्रोजेक्शन कहते हैं। हाँ, आरोपण। हाँ, आरोपण। राहु का तर्क है कि वो खुद अंधकार या भ्रम पैदा नहीं करता, वो तो बस एक आईने की तरह है जो व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद लालसा, भ्रम, डर या अधूरी इच्छाओं को दिखाता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। और ये लाइन, मैं तो केवल रास्ते के भ्रम को सजीव कर देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो उन भ्रामक संभावनाओं को, उन इच्छाओं को और ज्यादा आकर्षक और ज्यादा वास्तविक या पहुंच में लगने वाला बना देता है ना? जैसे वो उन अंदरूनी बीजों को खाद पानी देता है जिससे वो पनप कर सामने आ जाते हैं। और इससे व्यक्ति का सीधा सामना अपनी ही आंतरिक दुनिया की उलझनों से होता है। तो राहु के हिसाब से अगर किसी के अंदर लालच या भ्रम का बीज ही ना हो तो उसका आईना कुछ दिखाएगा नहीं, या फिर वो इंसान उस प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होगा। क्या ये इतना सीधा है? क्या राहु बस एक निष्क्रिय आईना है? देखिए, ये राहु का पक्ष है और दार्शनिक तौर पर ये एक मजबूत तर्क है। वो अपनी भूमिका को पैसिव बता रहा है कि वो केवल वही दिखाता है जो पहले से मौजूद है। लेकिन भ्रम को सजीव कर देना, इसमें एक सक्रिय भूमिका का संकेत भी छिपा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। आईना सिर्फ दिखाता नहीं है, कभी कभी वो चीजों को बड़ा या छोटा करके भी दिखा सकता है ना? या ध्यान किसी खास हिस्से पर केंद्रित कर सकता है। तो शायद राहु का आईना एक साधारण आईना न होकर एक मैग्नीफाइंग मिरर जैसा हो, या शायद डिस्टॉर्टिंग मिरर जैसा, जो अंदरूनी भ्रम को और ज्यादा तेज या आकर्षक बना देता है। अच्छा, मतलब आईना भी अलग अलग तरह के। हाँ, लेकिन मूल बात वही है, प्रतिबिंबित होने के लिए कुछ न कुछ भीतर होना जरूरी है। वो जिम्मेदारी व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता और समझ पर डाल रहा है। ये दिलचस्प नुक्ता है। अब देखते हैं गुरु, ज्ञान के प्रतीक, राहु के इस आईना वाले तर्क का क्या जवाब देते हैं। संवाद कहता है कि गुरु मुस्कुराते हुए एक समझ भरे स्वर में जवाब देते हैं। वे कहते हैं, सही कहा राहु, तुम माया हो, मैं मर्म हूं। तुम प्रश्न देते हो, मैं उत्तर। जब कोई आत्मा तुमसे गुजरती है तो वही सच्चे ज्ञान तक पहुंचती है। देखिए, यहाँ गुरु राहु के तर्क को काट नहीं रहे हैं, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए एक बड़े परिपेक्ष में रख रहे हैं। वो कहते हैं, सही कहा राहु। ये स्वीकार काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। फिर वो दोनों की भूमिकाओं को बहुत खूबसूरती से परिभाषित करते हैं। तुम माया हो, मैं मर्म हूं। माया यानी भ्रम, इल्यूजन, सांसारिक प्रपंच, वो सब कुछ जो सत्य नहीं है पर सत्य जैसा लगता है। और मर्म यानी सार, तत्व, गहरा सत्य, असली ज्ञान। गुरु खुद को मर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, तुम प्रश्न देते हो, मैं उत्तर। हाँ, ये भी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। राहु जीवन में मुश्किलें, पहेलियां, चुनौतियां और सवाल खड़े करता है। गुरु उन सवालों का समाधान, उन चुनौतियों से निकलने का रास्ता और गहरी समझ यानी उत्तर देते हैं। और वो आखिरी पंक्ति, जब कोई आत्मा तुमसे गुजरती है तो वही सच्चे ज्ञान तक पहुंचती है। ये तो बहुत गहरा मतलब रखती है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि राहु के भ्रम का अनुभव किए बिना गुरु के ज्ञान तक पहुंचना मुमकिन नहीं? ये पंक्ति इसी ओर इशारा करती है, और ये शायद इस संवाद के सबसे अहम संदेशों में से एक है। गुरु कह रहे हैं कि राहु द्वारा प्रस्तुत माया, भ्रम, चुनौतियां और परीक्षाओं का सामना करना, उनसे जूझना और उनसे पार पाना, यही वो प्रक्रिया है जो आत्मा को परिष्कृत करती है, उसे साफ करती है और उसे सच्चे ज्ञान यानी मर्म को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। अच्छा, तो ये यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, एक आवश्यक, शायद अनिवार्य पड़ाव है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है ना, वैसे ही आत्मा को राहु की परीक्षाओं से गुजरकर ही गुरु के ज्ञान की असली गहराई और कीमत का अनुभव होता है। सही बात है। बिना भ्रम के अनुभव के शायद सत्य की पहचान उतनी साफ ना हो पाए, बिना सवाल के जवाब का महत्व समझ ना आए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राहु एक तरह का द्वारपाल है, या एक कसौटी है जिसे पार किए बिना ज्ञान के अंदरूनी कमरे तक पहुंचना मुश्किल है? हाँ, इस रूपक से समझा जा सकता है। राहु वो बाधा या परीक्षा है जो ये परखती है कि आत्मा ज्ञान पाने के लिए कितनी तैयार है, कितनी पक्की है। जो इस परीक्षा में सफल होता है, जो माया के पार देख पाता है, वही मर्म यानी गहरे सत्य को समझने और अपनाने में सक्षम होता है। ये एक तरह की फिल्टरिंग प्रक्रिया है जो केवल योग्य और तैयार आत्माओं को ही आगे बढ़ने देती है। ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है, दर्दनाक भी, लेकिन गुरु के अनुसार ये आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। ये समझने के बाद आप संवाद के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। राहु का अंतिम कथन क्या है? संवाद में लिखा है कि वो हल्की हंसी के साथ विनम्र स्वर में कहता है, शायद गुरु की बात को मानते हुए। अच्छा। राहु कहता है, और जो तुम्हारे ज्ञान को समझ लेता है उसे मेरा जाल छू भी नहीं सकता। अरे वाह,
ये तो एक तरह से समर्पण जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, राहु खुद मान रहा है कि गुरु के ज्ञान के सामने उसका असर खत्म हो जाता है। तो आखिरकार बात फिर समझ और ज्ञान पर ही आ जाती है। अगर व्यक्ति गुरु द्वारा दिए गए विवेक और आत्मज्ञान को पा लेता है तो राहु का जाल यानी उसका भ्रम, उसका मोह, उसकी चुनौतियां उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये संवाद इसी शक्तिशाली नतीजे पर खत्म होता है। गुरु का ज्ञान जिसमें आत्म जागरूकता है, विवेक है, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता है, वो व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी प्रलोभन या भ्रम उसे डिगा नहीं पाते। सही। जब व्यक्ति माया के स्वरूप को समझ जाता है, जब वो अपनी अंदरूनी लालसाओं और डरों के प्रति सजग हो जाता है, तो राहु का प्रभाव अपने आप ही कम हो जाता है। ज्ञान पाने के बाद व्यक्ति राहु के खेल को एक साक्षी की तरह देख पाता है, उसमें उलझता नहीं। इसीलिए शायद कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति है। हाँ, यहाँ पर माया या भ्रम के बंधन से मुक्ति। तो चलिए इस पूरे संवाद के सार को समेटने की कोशिश करते हैं, इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। इस ब्रह्मांडीय बातचीत से मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? उन पहलुओं को जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं, जैसे भ्रम, चुनौतियां, परीक्षाएं, जिनका प्रतीक राहु है, उन्हें एक नई दृष्टि से देखने को कहता है। ये कहता है कि ये चीजें जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अहम बात यह है कि ये अपने आप में बुरी या नकारात्मक नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये आत्म खोज के, आत्म मंथन के, अपनी सीमाओं को पहचानने और उनसे पार पाने के, और अंततः आध्यात्मिक या व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण अवसर हैं। तो राहु जिससे अक्सर डर या चिंता जुड़ी होती है, वो असल में हमें खुद को बेहतर जानने और विकसित होने का मौका दे रहा है। ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, संवाद का इशारा तो यही है। जब हम इन भ्रमों का सामना करते हैं, चाहे वो महत्वाकांक्षा के हों, मोह के हों या असुरक्षा के, जब हम अपनी छाया को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे ऊपर उठने का रास्ता खोज सकते हैं। सही। और ये रास्ता हमें अंदरूनी स्पष्टता, विवेक और गहरे सत्य की ओर ले जाता है, जिसका प्रतीक गुरु है। तो राहु द्वारा प्रस्तुत माया को समझकर और गुरु द्वारा दिए गए मर्म यानी अंदरूनी ज्ञान को पाकर ही व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है और उनसे ऊपर उठ सकता है। ये एक तरह का द्वंदात्मक संतुलन है जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने इस अनूठे संवाद से क्या मुख्य बातें सीखी? पहली बात, जैसा राहु खुद कहता है, वो अंधेरा नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद अंधेरे, भ्रम और लालसाओं का आईना है। सही कहा, वो केवल वही दिखाता है जो पहले से अंदर मौजूद है। और दूसरी अहम बात गुरु के नजरिए से आती है कि गुरु वो ज्ञान है, वो विवेक है जो हमें इस आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब के पार देखने और उसके असली स्वरूप को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल, गुरु का प्रकाश हमें माया के जाल को पहचानने की नजर देता है और उससे अप्रभावित रहने की शक्ति भी। और यहीं पर एक बहुत ही रोचक पहलू सामने आता है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था कि राहु की परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरना ही अक्सर गुरु के ज्ञान तक पहुंचने का अनिवार्य रास्ता बन जाता है। हाँ, और ये इस संवाद का एक केंद्रीय विरोधाभास या कहें द्वंद्वात्मक सत्य है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि शायद एक के बिना दूसरे का पूरा महत्व या अनुभव मुमकिन ही ना हो। राहु की चुनौतियां, जीवन के कठिन अनुभवी हमें गहरे अर्थ, स्थिरता और ज्ञान गुरु की तलाश के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम भ्रम में खोते हैं या मोह में फंसते हैं, तभी हमें सत्य की, स्पष्टता की प्यास सबसे ज्यादा महसूस होती है। सही बात है। इस तरह राहु और गुरु, भ्रम और सत्य, चुनौती और समाधान, ये विपरीत लगने वाली शक्तियां असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और इंसान की चेतना के विकास और यात्रा में दोनों की अपनी अपनी अनिवार्य भूमिका है। इस संवाद के अंत में एक छोटा सा वॉइस ओवर टेक्स्ट भी स्रोत में दिया गया है जो कहता है, अंधकार से डरना नहीं, कभी कभी वही प्रकाश तक पहुंचने का पहला कदम होता है। ये पंक्ति इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरो देती है ना? ये वास्तव में इस पूरी बातचीत का सार है और हमारे श्रोताओं के लिए एक गहरा चिंतन बिंदु भी पेश करता है। हाँ, क्या है वो? यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या जीवन की वो घटनाएं, वो अनुभव, वो दौर जिन्हें हम अक्सर अंधकार, नकारात्मकता या असफलता मानते हैं, क्या वे वास्तव में हमें गहरे सत्य, ज्यादा समझ, अंदरूनी शक्ति और आत्मज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले जरूरी, शायद पहले कदम हो सकते हैं? यानी क्या अंधेरी रात के बाद ही सुबह का महत्व समझ आता है? क्या गिरने के बाद ही उठने की ताकत का एहसास होता है? हाँ, बिल्कुल। क्या भ्रम के अनुभव के बिना सत्य की स्पष्टता उतनी कीमती लगेगी? ये विचार तो हमें अपनी मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये संवाद हमें इसी संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है
शायद जिसे हम अंधकार समझकर उससे डरते हैं या जिससे हम बचना चाहते हैं, वही हमारे विकास के लिए, हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए और आखिरकार हमारे प्रकाश तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य सीढ़ी हो। इस पर विचार किया जा सकता है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों, अपनी तथाकथित असफलताओं और अपने अंदरूनी संघर्षों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वे सिर्फ रुकावटें हैं या वे गहरे अर्थ और विकास के छिपे हुए अवसर भी हैं? ये वाकई एक गहरा और परिवर्तनकारी विचार है। अपने अंदर के राहु और गुरु दोनों को पहचानना, उनके द्वंद्व को समझना और फिर ज्ञान के प्रकाश में उस द्वंद्व से ऊपर उठना। हाँ, ये उस आंतरिक यात्रा का एक सुंदर रूपक है जिसे इस काल्पनिक ब्रह्मांडीय संवाद के माध्यम से पेश करने की कोशिश की गई है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की जटिलता में ही उसका सौंदर्य और विकास का राज छिपा हो सकता है। राहु और गुरु के बीच इस काल्पनिक संवाद के गहन विश्लेषण और इस विचार विमर्श में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए भी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली और ज्ञान बढ़ाने वाली रही होगी जितनी हमारे लिए थी।